प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, जीना इसे क्या नाम है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कब निकले। तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं सोची। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज हमारे साथ है केगड़ी पंचायत समिति के बीडीओ श्री मधुसूदन जी। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपके बचपन के बारे में बताइए सर। मेरा जन्म नागौर में ही हुआ, बचपन भी मेरा नागौर में बीता। फादर मेरे पंचायती राज में पोस्टेड थे नागौर में। सबसे पहले वो नगर पालिका में कार्यरत थे, लेकिन आपको पता हो तो 98 में नगर पालिकाएँ बंद हो गई, चुंगी नाके जो बंद हो गए। उसके पश्चात उनको पंचायती राज में समायोजित कर दिया, तो उनको ग्राम विकास अधिकारी के पद पर समायोजित किया। तो उसके पश्चात उनकी सर्विस ज़्यादातर नागौर में ही रही। तो मेरा भी बचपन 87 से लेकर के 2010 तक मेरी सारी पढ़ाई नागौर में ही हुई और संपूर्ण बचपन नागौर में बीता। शुरू में इंग्लिश मीडियम स्कूल थी एक नागौर में, सेंट पॉल स्कूल, जो कि प्रथम स्कूल थी नागौर की इंग्लिश मीडियम। उसमें मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। उसके पश्चात इंग्लिश मीडियम स्कूल नागौर में थी नहीं हेडक्वार्टर पे, तो उसको मैंने छोड़ा और फिर मैं 8वीं तक दूसरी स्कूल महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद आदर्श विद्या मंदिर के एक विद्यालय में मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं में मेरा साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट था। उसके पश्चात नागौर कॉलेज से मैंने बीएससी की, नागौर कॉलेज से ही एमएससी की। उसके पश्चात इस सेवा में आ गए, तो नागौर से दूर हो गए। पढ़ाई में जैसे 10वीं 12वीं में प्रतिशत तो मेरे ठीक थे, लेकिन कक्षा में स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो आप उसको सामान्य मान सकते हो। आप आगे बैठते थे या पीछे बैठते थे क्लास में? मैं बीच में था, ना आगे ना पीछे। अब आपको आश्चर्य होगा कि मेरे 10th में सन 2002 में 81% थे। हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन मुझसे आगे वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे क्लास में, तो ये एक सामान्य परसेंटेज थे। आपने बीएड भी की? बीएड मैंने 2008 में की। घर वाले आपको नर्सिंग कराना चाहते थे? वो उससे पहले का दौर था कि कक्षा 12वीं में मेरे साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो मेरे घर वालों की ये इच्छा थी कि सामान्य से कोई छोटी नौकरी लग जाए या कोई प्रोफेशनल कोर्स हो जाए, जिससे जीविकोपार्जन आसान हो जाए, जैसा कि मध्यम वर्ग के परिवार चाहता है। तो 12th क्लास में मेरे 74% बने थे। घर वालों की भी ये इच्छा थी कि ये नर्सिंग कर ले, ताकि एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो जाए और सामान्यतः जीएनएम जैसा कोर्स होता है, तो उसमें छोटी नौकरी लग जाए तो आसानी से जीवन निकल जाए। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, या फिर मेरे किस्मत नहीं थे नर्सिंग में, तो मेरे 12th में 74% बने। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई थी 78 या 77%, तो उसमें मेरा जनरल नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक बार बीच में ये भी सोचा कि मैं 12th वापस करूं और परसेंटेज में सुधार करूं और इस नर्सिंग में ही एडमिशन लूं। लेकिन फिर मेरे एक गुरुजी थे श्री वीरेंद्र व्यास, जिन्होंने हमें 10th में 11th में 12th में पढ़ाया था। उनसे मैंने कंसल्ट किया इस विषय में कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जानकारी दी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपका बॉटनी सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप एक सब्जेक्ट ये भी ले सकते हो। उन्होंने मुझे प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी दिए और अच्छी तरीके से मुझे बताया भी कि 12th के बाद में आप 3 साल तक तैयारी करो, और ग्रेजुएशन जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए, तो उसके बाद आप तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हो और आपका अच्छा भविष्य भी उसमें बन सकता है। तो उसके पश्चात मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में सब्जेक्ट्स की और आरएस के हिसाब से तैयारी की। 2007 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2008 में मैंने बीएड की। 2008 में आरएस 2008 की भर्ती आई थी, जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया था। उस समय ये भी बता दूं आपको कि मेरी 21 साल की उम्र पूरी हुई थी जिस समय मैं प्रथम बार आरएस का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हुआ था, उम्र के हिसाब से। तो 2008 में प्री हुई, 2010 में मेंस हुए, 2011 में इंटरव्यू हुआ और मेरा प्रथम प्रयास में इस सेवा में सिलेक्शन हुआ था। और मेरे बैच का सबसे छोटा अभ्यर्थी मैं था, क्योंकि जिस दिन फॉर्म भरे गए थे उस दिन मेरी उम्र 21 साल 0 महीने और 0 दिन थी। यदि कोई दूसरा कैंडिडेट मुझसे छोटा होता
तो वो अंडर एज होने के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? पहली पोस्टिंग पाली हुई थी, पंचायत समिति पाली हेडक्वार्टर में, जिला मुख्यालय पे। बहुत कम उम्र में आप वीडियो बन गए थे जी। तो आमजन को फेस करना, अधीनस्थ कर्मचारियों को फेस करना, जी। कई डर था, कैसे मैनेज कर पाऊँगा? डर तो नहीं था, हिचकिचाहट जरूर होती है, क्योंकि ट्रेनिंग से 8-9 महीने की ट्रेनिंग के बाद आदमी को तुरंत फील्ड में भेजा जाता है, तो कुछ थोड़ी हिचकिचाहट जरूर होती है कि क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं, किन कामों को किस तरह से करना है। लेकिन इसमें मुझे एक सहयोग मेरे पिता का ज़रूर मिला। आपको बता दूं कि मेरे पिता ग्राम विकास अधिकारी पे उन्होंने 18 साल नौकरी की, तो मेरा भी सिलेक्शन पंचायती राज में हुआ एज ए विकास अधिकारी के पद पे। तो उनका मुझे खूब सहयोग मिला, क्योंकि उन्होंने इस पंचायती राज में 18 साल सेवाएँ दी थी। तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि किन स्कीम्स में किस तरह काम करना है, किन स्कीम्स में कैसे प्रोग्रेस लानी है। तो उनको पंचायती राज का जो अनुभव था उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मतलब जब भी किसी भी फाइल में आप परेशान हो जाते या अटक जाते थे तो पिता से पूछते थे इसको कैसे करना है? जी बिल्कुल। पाली में आपकी पहली पोस्टिंग हुई, ससुराल भी आपका पाली है? जी बिल्कुल। ऐसा कोई रोमांचक घटनाक्रम नहीं था। मेरी प्रथम पोस्टिंग पाली ज़रूर हुई थी, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था उसी समय मेरी सगाई हो गई थी। तो ये तो ईश्वर का जैसा भी आप सहयोग माने कि प्रथम पोस्टिंग भी पाली मिल गई। तो जब मेरी शादी हुई उस समय मेरी पोस्टिंग पाली थी। भाभी जी का कितना सहयोग है आपकी सर्विस में? वो घर संभालते हैं, यही सहयोग है उनका जी। और पंचायती राज या अदर सर्विसेज या प्रशासनिक सेवाओं में कई तरह की समस्याएं आती है, तो चर्चा भी होती है उनसे। तो चर्चा होती है तो उनका जैसा मार्गदर्शन या सहयोग मिलता है। भाभी जी से मार्गदर्शन लेते हो आप किसी? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आदमी अमूमन कई तरह की कई बार बर्डन होता है काम का, प्रेशर होता है काम का, तो आप भाभी जी से बात करते हैं तो आदमी के चेहरे पे झलक जाता है वो बर्डन। तो घर में पूछ भी लिया जाता है कि आज ऑफिस में कोई समस्या थी क्या? हाँ। तो चर्चा होती है तो उससे सहयोग मिलता ही। किसको आपने आदर्श माना है, किससे आपने प्रेरणा ली है? जीवन में प्रथम आदर्श तो मैं मेरे माता पिता को मानता हूँ, जिनका अभूतपूर्व सहयोग मुझे पढ़ाने में और इस पद तक लाने में रहा। इसमें भी कई घटनाक्रम है, मैं बताऊँगा आपको। दूसरे मेरे जो गुरुजन हैं उनको आदर्श के रूप में मानता हूँ। और तीसरे मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनका भी मेरी पढ़ाई में या मुझे इस पद तक पहुँचाने में बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनका मार्गदर्शन भी रहा, क्योंकि वो मुझसे दोनों बड़े हैं। मेरी एक सिस्टर स्कूल लेक्चरर हैं और एक सिस्टर हाउसवाइफ हैं। उन दोनों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और प्रथम आदर्श के रूप में तो माता पिता ही हैं। कौन सा घटनाक्रम बता रहे थे आप? घटनाक्रम ये था कि जैसे 2010 में मैं मेंस की तैयारी के लिए जयपुर गया था। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2010 से पहले कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रहा। सारी पढ़ाई अपनी 10th 12th BSc MSc सब कुछ नागौर से ही की। ठीक है। तो नागौर में घर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कभी मैंने आज तक ना तो बाहर का खाना खाया 2010 तक। मतलब कभी कोई शादी का मौका हो तो अलग बात है, अपन एक रात रुके वहाँ। मतलब माँ बाप से दूर पहली कभी बार नहीं जयपुर गए? पहली बार जयपुर में मेंस की तैयारी के लिए गया था। तो उस समय जो भी व्यवस्थाएं थी जयपुर की, मैं कोचिंग करने के लिए गया था। फिलॉसफी मेरा एक सब्जेक्ट था, तो पतंजलि इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग करता था। तो वहाँ जयपुर में कमरा भी लिया जैसे कोचिंग करने के लिए। तो खाने की व्यवस्थाएं वही स्वाभाविक सी थी कि टिफ़िन की व्यवस्था थी वहाँ। कोचिंग सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होती थी, तो टिफ़िन 11 बजे आ जाता था, वो ठंडा हो जाता था, जो भी थी व्यवस्थाएं। तो मेरे माता पिता एक बार मेरी सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए जयपुर चले थे मेरे साथ। तो उन्होंने जब ये व्यवस्थाएं देखी कि भाई रूम की व्यवस्था भी सही नहीं है और खाने की व्यवस्था भी सही नहीं है, और मैं घर से कभी रहा नहीं था बाहर। तो बेसिकली मेरे पिता का क्या है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने की वजह से वो चल नहीं पाते आराम से। उस समय भी उनकी यही व्यवस्थाएँ थी। तो उन्होंने मेरी मदर को 4 महीने तक जयपुर मेरे साथ रखा था। मेरी मदर मेरे साथ रही थी जिस समय मैंने कोचिंग की थी। हाँ, तो ये इससे बड़ा उससे नहीं हो सकता। मेरे फादर अकेले रहे थे मेरे घर पे, जो कि चल भी नहीं पाते थे। जयपुर में आपने और कौन कौन सी समस्याएं फेस की जो नए युवा? जयपुर तो मैं फर्स्ट बार गया था, तो सबसे पहले तो जो पढ़ने जाता है उसका एक सही माहौल का चयन होना चाहिए। जो जहाँ रहता है वहाँ कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हो। एक आपका साथ में कलीग्स आपके कौन कौन हैं जो आपके सेम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिससे जिस चीज़ों में आपको समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन समय पे मिल जाए। कितने महीने रहे थे आप जयपुर? मैं जयपुर 3-4 महीने रहा।
3-4 महीने वहाँ कभी आपने कभी आपको वहाँ टेंशन हुई कि यार परेशान हो गया, यार खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कमरा अच्छा नहीं वो है? शुरू में रही थी समस्या, पढ़ाई- तो उसका पढ़ाई- सॉल्यूशन हो गया। तुरंत मेरे मदर मेरे साथ रहे थे, मेरे मदर खाना बना के मुझे देते थे और मेरा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम हो गया था, कब पढ़ना है कब सोना है। स्कूल में, कॉलेज में और जयपुर में तैयारी करने के दौरान कभी आपने बंक मारा है कि आज नहीं चलते हैं, 2-3 दिन गायब रह गए? नहीं, स्कूल से मैंने कभी बंक नहीं मारा, क्योंकि मेरे माता पिता इतने सजग थे स्कूल के प्रति कि बंक मार के आप जाओगे अच्छा, कहाँ। आप दायरे से निकल के स्कूल के बाहर कॉलेज और जयपुर में बंक मारा आपने? कॉलेज में तो बंक मारते ही, जनरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, कभी दोस्त मिल जाते हैं तो बंक मार लिया। क्या वैसे मैं सिंसियर स्टूडेंट रहा हूँ, आपको बता दूँ। क्या करते थे, फिल्म में देखने जाते थे बंक मार नहीं, के? फिल्म मैंने पहली बार बीएससी फाइनल में देखी थी, इससे पहले मैं कभी हॉल में भी नहीं गया। बीएससी फाइनल ईयर में 2007 पहली बार 2007 में थिएटर में मूवी देखी? जी बिल्कुल, उससे पहले मैंने हॉल देखा ही नहीं था। कौन सी फिल्म देखी? भागम भाग मूवी देखी थी। उसका भी एक हिस्सा है कि 2007 में हमारे कॉलेज लेक्चरर थे प्रेम सिंह जी बुगासरा, वो हमें एक जयपुर कोई पीजी कॉलेज के इनॉग्रेशन में ले गए थे, जिसमें 3 दिन का प्रोग्राम था। तो उसमें जब वो 3 दिन का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, हम 8-10 स्टूडेंट्स गए थे, तो उन्होंने हमें मूवी दिखाई थी। वो मेरी पहली मूवी थी भागम भाग, जो मैंने थिएटर में देखी थी। और बचपन में? बचपन में कभी नहीं देखी, थिएटर में गया ही नहीं था। टीवी में, टीवी वगैरह? टीवी में देखी थी बचपन में, कोई ज़्यादा पुराना समय नहीं है, 2002, 4, 98 के आसपास DD1 चैनल था, उसमें रविवार को जो 4 बजे से 7 बजे तक फिल्म आती थी, वो फिल्में देखी है संडे को। बिल्कुल। मोबाइल बच्चों की, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। हाँ, मोबाइल के बारे में भी बता दूँ, मोबाइल मैंने BSc सेकेंड ईयर में मोबाइल लिया था, उससे पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था। पिताजी ने दिलवाया था? पिताजी ने दिलवाया था, नोकिया 1100। कैसा फील हुआ था पहली बार मोबाइल लो? वो भी इसलिए दिलवाया था कि बच्चा कॉलेज जाता है, कोई छोटी मोटी समस्या हो, घर को शाम को लेट हो जाए तो फ़ोन करके पूछ लें जब कहाँ है, आपको कब नोकिया आएंगे। 1100 पहली बार पिताजी ने हाथ में दिया गिफ्ट के तौर पर, जी। तब आपको कैसा महसूस हुआ था? फ़ोन लेके तो बच्चे खुशी होते हैं, कॉलेज के बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। लेकिन उस समय ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन, स्क्रीन टच मोबाइल्स, iOS, इनका कोई ज़माना नहीं था, जैसे वो बटन वाले मोबाइल थे। वो आप बता रहे थे कि भाभी जी का आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल है, वो अदा करती हैं आप, और वो आपके साथ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। जी बिल्कुल जी। तो भाभी जी को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर वो सामने हो, मान लो आपको सुन ही रही हैं, उनको क्या थैंक्स कहना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे कि 2 लाइनें बता दो आप। थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उन्होंने जीवन में, शादीशुदा जीवन में 2013 के बाद जो उनका सहयोग रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो जमी जमाई बातें हो गई, एकदम दिल से बोलो आप। मैं दिल से ही बोल रहा हूँ, आप जमी जमाई समझ रहे हो। पहली बार आपकी सर्विस लगी, फादर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम थे। विकास अधिकारी थे, आपकी पोस्टिंग वीडियो के पद पर हुई। जी। जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उनको पता चला कि मेरा बेटा उसी विभाग में है जहाँ मैं कार्यरत रहा। बिल्कुल। आपने पिता के चेहरे को पढ़ा, उसको क्या बात? तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि हम या हमारे बच्चे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस पद में हैं, उस पंचायत समिति के सर्वोच्च पद पर यदि उनका बच्चा लग जाता है, जैसे किसी पटवारी साहिबान का बच्चा तहसीलदार या SDM बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, किसी BDO या ग्राम विकास अधिकारी का लड़का BDO बन जाता है, तो निश्चित तौर पे खुशी तो होती है उनको। क्या कहा था पिताजी ने? उनकी यही इच्छा थी कि मेरा बच्चा तो BDO बन जाए, तो अच्छी बात। जब आप बढ़ गए, पिताजी ने आपको क्या कहा था बनने के बाद? पिताजी के चेहरे पे खुशी का माहौल था। बाकी जब मैंने दूसरी बार या तीसरी बार एग्ज़ाम देने का प्रयास भी किया था, तो भी उनके मन में ये संतोष था कि नहीं, तुम BDO बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थानी गाने गुनगुनाने का शौक है, सुनते हैं? गाने सुनता ज़रूर हूँ मैं, पुरानी फिल्मों के गाने सुनता हूँ। कौन से फिल्म में गाने सुनते हैं आप? अब वैसे फिल्में तो जो 90s के आसपास की है, उनकी मूवी के गाने अच्छे लगते हैं। कौन सी मूवीज? ऐसा कोई स्पेशल कोई मूवी नहीं है, और ना ही मुझे गाने याद रहते हैं। अभी आप कहेंगे आप गा के सुना। फिर भी कौन सा गाना जो आपके दिल के करीब हो? अक्सर जहाँ कई बार आ जाती है जुबान पर, कई गाने आते ही हैं जो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं अपन। ऐसा कोई स्पेशल गाना तो याद नहीं आ रहा, 1-2 गाने हैं, जैसे वो गाना है ना, क्या दिल के अमीर हैं क्या फ़कीर हैं, वो कुछ ऐसा गाना है ना किसका, वो आप मोबाइल सर्च करके बता देते हैं। हाँ, सर्च कर लो, फिर सुना दो। ऐसे कोई विशेष गाने नहीं है, ऐसे गाने सुनने का शौक़ है। राज कपूर वाला। जिंदगी के लिए वो जिंदगी, हार के लिए वो जिंदगी,
जीना इसी का नाम है। ये मेरे स्टेटस पे भी देखा होगा आपने। हाँ, ये स्टेटस पे देखा है मैंने। माता पिता बहुत मोहब्बत करते थे आपसे, क्योंकि आप इकलौते रहे हो, तो सारी ख्वाहिशें आपके उन्होंने पूरी की होगी। बिल्कुल। इस समय नागौर में कोई इंग्लिश मीडियम शायद फर्स्ट स्कूल था, उस समय मुझे उसमें एडमिशन दिलाया, सारी सुख सुविधाएं मुझे दी। कभी किसी गलती पीटा आपको पिताजी ने? कोई ऐसी चूक आपने? बचपन में तो पीटा ही होगा, बाकी जब से समझ आई उसके बाद कभी नहीं पीटा। घूमने गए कभी आप कहीं? घूमने स्कूल में सबसे पहले कुंभलगढ़ गए थे एक एजुकेशनल टूर पे। उसके बाद कुंभलगढ़ पोस्टिंग भी रही मेरी 1.5 साल। क्या बात है, जहाँ घूमने गए थे वहाँ पोस्टिंग रही है आपकी? बिल्कुल सर, यादें सब ताज़ा हो गई थी उस समय। बिल्कुल 11th में घूमने गए थे, 9th में सॉरी, परशुराम महादेव के मंदिर और कुंभलगढ़ दोनों जगह घूमने गए थे। लेकिन फिर 2014 में मेरी पोस्टिंग रही 1.5 साल कुंभलगढ़। सर्विस से इधर अगर अपन बात करें तो हर एक के दिल में बचपन होता है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वो करूँ वो करूँ वो करूँ। कोई ख्वाहिश है आपकी जो बाकी है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे हर बार, मगर कब निकले?